हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो एक प्यारा सा ब्लॉग शुरू हो चुका है, काफ़ी छोटा रहेगा आज का ब्लॉग। तो सुबह के ऊपर वाले जो काम थे, थोड़े बहुत जो होते हैं काम सुबह वाले, जैसे कि झाड़ू लगाना, दरवाजे पर पानी डालना, बस इतने ही एक दो काम ही बताऊँगी थोड़े बहुत। तो थोड़े से मेरे काम ऊपर के तो हो गए, आ गई हूँ नीचे। तो नीचे भी झाड़ू लगा देती हूँ। तो सबसे ज़्यादा काम मेरा यही रहता है, बस झाड़ू लगाने का ही, क्योंकि सुबह सुबह झाड़ू लगाने का जो एक बार सिलसिला शुरू हो जाता है तो वो लगातार 1 से 1.5 घंटा चलता ही चलता है। क्योंकि ऊपर झाड़ू लगाओ, फिर नीचे आओ, फिर ग्राउंड में लगाओ, कभी कभी छत पर भी लगानी पड़ जाती है। तो 1 से 1.5 घंटा मेरा झाड़ू में आराम से निकल जाता है। तो सुबह की पूरी झाड़ू नीचे की लगा कर आ गई हूँ। उसके नीचे की झाड़ू लगाकर मैं आ गई हूँ। और अब आ गई हूँ मैं चाय बनाने, क्योंकि झाड़ू लगाते लगाते सुबह सुबह इनका पूजा पाठ का काम हो चुका है। मंदिर से ये आ गए तो मेरी भी झाड़ू लग चुकी थी बासी, तो अब बना लेती हूँ मैं चाय। बासी यानी कि सुबह वाली झाड़ू मेरी निकल चुकी है, तो अभी बना लेती हूँ मैं चाय। और चाय थोड़ी बहुत पी ली है, थोड़ी बहुत अपनी उठा कर रख दी। आधी कप चाय पीकर आ चुकी हूँ और आधी कप चाय अपनी रख दी है, क्योंकि मुझे लगता है कि थोड़ी सी चाय पी पी लूँगी, उसके बाद थोड़ा सा काम करके फिर बाद में फिर से तसल्ली से चाय पीऊँगी। क्योंकि सुबह सुबह लगता है जल्दी जल्दी बाहर वाले काम निपटा लो, क्योंकि गर्मी लगने लगती है और मन फिर तो हम हालांकि मैं 10 बार बाहर जाती हूँ, लेकिन फिर काम करने का मन नहीं करता है। तो इसलिए मैं अपनी थोड़ी बहुत चाय पी कर आ गई हूँ, लग गई अपनी ये बाहर के काम में। तो ये गमलों में पेड़ सूख चुके हैं, इनको निकाल देती हूँ, गमलों को साइड में रख दूँगी। जो पेड़ हरे भरे हैं उनमें पानी लगा दूँगी, और जो सूख चुके हैं उनको सबको हटा दूँगी, क्योंकि बेकार में यहाँ रखे हुए हैं। तो इनको सबको एक जगह इकट्ठा करके रख दूँगी। जब कहीं से फूलों का जुगाड़ हो जाएगा, या फूल कहीं से खिलेंगे, या कहीं से पौध मिलेगी, या फूल लाएंगे, जो भी जैसे भी करेंगे वो देखा जाएगा आगे। तो फ़िलहाल तो कल परसों एक जो कूलर आपने देखा था जिसमें कि मैं मेथी लगाती हूँ, उसमें मैंने भिंडी के दाने डाल दिए थे। तो मेरी भिंडी के दाने भी उपज चुके हैं। आज से 8 से या शायद 8-10 दिन पहले ही डाले थे। तो एक दो पेड़ और लगाए हैं, पौधे लगाए हैं, देखते हैं होते हैं या नहीं। गर्मी से बचाना पड़ेगा इनको। तो फ़िलहाल तो इनमें लगा देती हूँ सब में पानी, और जितने भी बेकार पेड़ पौधे इनको सब उखाड़ दूँगी। और फिर लगाऊंगी मैं यहाँ पर झाड़ू, सफाई करती जाऊंगी साथ ही साथ। पहले पानी लगा देती हूँ। एक दो पौधे ही बचे जिनमें कि फूल है, बाकी सारे फूल मुरझा चुके हैं, क्योंकि उनका सीज़न जा चुका है। वो सर्दियों वाले फूल थे, तो सीज़न के हिसाब से ही सब कुछ चलता है। तो सर्दियों का जो मौसम था, सीज़न के हिसाब से सर्दियों वाले मेरे फूल ख़त्म हो चुके हैं। अब मेरे 1 से 2 पेड़ गेंदे के ही रह गए हैं, गेंदे के फूल के। तो 1 या 2 ही पेड़ हैं। तो जब तक लगेंगे तब तक ठीक है, क्योंकि आजकल जो गर्मी पड़ने वाली, लू चलेंगी, झुलसने वाली जो गर्मी है, उससे कोई पौधा सलामत नहीं रहता है। कोशिश करती हूँ, दोनों टाइम पानी लगाती हूँ, लेकिन नहीं रह पाते हैं। गर्मी इतनी ज़्यादा नहीं झेल पाते हैं। और सीधी धूप ऊपर सुबह 7 बजे आती है, शाम के 7-8 बजे तक रहती है। तो इतना पौधों को बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि पौधे नाजुक होते हैं। और यहाँ झाड़ू लगाते लगाते ही बंदर आ गया था, क्योंकि साइड में रखे हुए हैं गेहूँ, टीन के नीचे गेहूँ रखे हुए हैं। तो बस बीच में ही झाड़ू छोड़कर जब तक बंदर ना गया तब तक मैंने झाड़ू नहीं लगाई। जब बंदर चला गया उसके बाद ही मैंने झाड़ू लगाई है। और आप यहाँ धूल देख सकते हो, कितनी ज़्यादा धूल है। और अभी सुबह का समय, सबके यहाँ पर झाड़ू का ही समय है, क्योंकि सुबह सुबह सभी अपने घर में, बाहर, छत पर, हर किसी के यहाँ सुबह सुबह झाड़ू ही लगती है। गाँव हो, शहर हो, किसी के भी यहाँ देख सकते हो। तो धूप जाने से पहले फटाफट लगा लेती हूँ मैं यहाँ की झाड़ू। सॉरी, धूप आने से पहले, क्योंकि धूप आने लगेगी फिर मन नहीं करता है किसी भी काम को करने का। तो यहाँ की सारी झाड़ू लग चुकी है, कूड़ा उठाकर फेंक देती हूँ। फिर करूँगी अंदर की साफ़ सफाई, क्योंकि अंदर भी अभी मुझे डस्टिंग करनी है। कुछ भी नहीं हुआ अंदर, सिर्फ अभी झाड़ू निकाली थी मैंने सुबह वाली। तो एक बार सब चीज़ को साफ़ करूँगी। जैसे कि अभी सभी के गेहूँ निकल रहे हैं, तो जो छोटे मोटे धूल के कण होते हैं वो ज़रूर बेड पर पाए जाते हैं। मिट्टी, जो कि सूखी मिट्टी हवा के साथ चलती है, उड़ती है, वो अंदर तक पहुंच ही जाती है। तो सबको अच्छे से साफ़ करूँगी। एक एक चीज़ को, कोने को, एक एक कोने को मैं रोज़ ही डस्टिंग कर लेती हूँ। और ऊपर का एरिया है तो ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है। हालांकि इतना अगर नीचे होते हैं तो नहीं आती, लेकिन ऊपर के एरिया में ज़्यादा ही धूल मिट्टी आती है। तो यहाँ कर लेती हूँ अच्छे से साफ़ सफाई। और परी जा चुकी है अभी तक स्कूल।
और उज्ज्वल तो यही है, मेरे आस-पास ही घूमता रहता है। उज्ज्वल बस कैमरे से हट कर रहता है, लेकिन मेरे आस-पास ही घूमता रहता है। तो मुझे लगता है उज्ज्वल बाहर घूम रहा है, तो बीच-बीच में मुझे आवाज़ दे देता है, कुछ ना कुछ उसको आदत है बार-बार मुझे आवाज़ देने की। और अगर हम डेली हर चीज़ को पोंछ कर साफ़ करके रखते रहें, तो ज़्यादा धूल मिट्टी भी नहीं जमती और ना ही ज़्यादा एक साथ करने को होता है कि नहीं एक साथ ही फिर सारा काम करना पड़े। तो फ़िलहाल तो आजकल जो मौसम है उसके हिसाब से रोज़ाना ही कपड़ा मुझे लगाना ही पड़ेगा, हर चीज़ को साफ़ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया धूल इतनी ज़्यादा आती है हमारे घर में कि मैं क्या बताऊँ। तो अंदर से सारे सफाई करने के बाद रह गई मेरी खिड़की को साफ़ करूँगी। मतलब हर चीज़ को अगर आप रोज़ समय दे दोगे तब तो अच्छा रहेगा। अगर नहीं करूँगी ना मैं साफ़, तो आप देखना मेरे घर में आकर कितनी ज़्यादा धूल रहती है। ये देखो धूल देख सकते हो आप कितनी ज़्यादा धूल रहती है। तो सारा यहाँ पर साफ़ हो चुका है। अब इसके बाद मैं झाड़ू पोछा ये सब करूँगी, उसके बाद नहाकर जाएंगे मंदिर। और दिन का खाना भी बन चुका था, सबने खाना खा लिया था। यहाँ मैंने अपने लिए और परी के लिए थाली लगा दी है, तो वही सिंपल सी दाल बनाई थी, दही थी और साथ में ले लिए थे चावल। उज्ज्वल के लिए और उज्ज्वल के पापा के लिए बनाई थी मैंने रोटियाँ। तो चलो आज का व्लॉग अब यहीं पर समाप्त कर